30 साल बाद समाप्त हुआ शनि का तांडव। कन्या राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, जीवन में ग्रह नक्षत्र की चाल हर पल बदलता है। हर क्षण नई दिशा और नई सीख लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, आज समय है उस ग्रह की बात करने का जो हमारे कर्म, हमारी नीयत और हमारे धैर्य का संरक्षक माना जाता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम गहन से विश्लेषण करेंगे न्याय के देवता शनि देव का, जो सूर्य पुत्र और कर्म फलदाता कहे जाते हैं। दोस्तों, 30 साल बाद अब शनि देव 28 नवंबर को अपनी तेज दृष्टि से मार्गी हो चुके हैं, यानी सीधी चाल में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, यह वह समय है जब लंबे समय से अटकी खुशियों के द्वार खुल सकते हैं। खासकर हमारे कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह अवधि एक नई उम्मीद, नई रोशनी और नए अवसर लेकर आ रही है। दोस्तों, जिन परेशानियों की धुंध ने आपको लंबे समय से घेर रखा था, जिन संघर्षों ने आपको भीतर तक थका दिया था, उन सब पर अब सूर्य की तरह उजली किरणें फैलने का समय है। तो प्रिय कन्या राशि के साथियों, आप धैर्य, स्थिरता और कर्मनिष्ठा के प्रतीक हैं और आपने बिना शोर मचाए, बिना किसी दिखावे के अपने संघर्षों को सहा है। दोस्तों, अब शनि देव आपकी इस तपस्या का प्रतिफल देने को तैयार हैं। जी हाँ कन्या राशि वालों, आज हम ज्योतिष शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का सटीक विश्लेषण करेंगे, और वह घटना जो 28 नवंबर 2025 को घटित हो चुकी है। दोस्तों, दंडाधिकारी शनिदेव अब मार्गी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक है। दोस्तों, 26 जुलाई 2026 तक यानी लगभग 8 माह का यह कालखंड कई मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, यह वह कालखंड है जो पिछले 30 वर्षों के चक्र को पूरा कर एक नई दिशा देगा। तो दोस्तों, आज के इस सत्र में हम डीप एनालिसिस करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ खुश करना नहीं बल्कि सत्य से परिचित कराना है। दोस्तों, करियर में ठहराव, आर्थिक रुकावटें और संबंधों में तनाव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप कन्या राशि या कन्या लग्न से हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि ग्रहों का गणित है। इसलिए पहले लॉजिक पर ध्यान दें। जी हाँ, क्योंकि 13 जुलाई से पिछले 138 दिनों तक शनि वक्री थे और यह समय आत्ममंथन और कार्मिक ऑडिट का था। दोस्तों, यही कारण था कि कार्यक्षेत्र में आपको श्रेय नहीं मिला और व्यर्थ के विवाद उत्पन्न हुए। किंतु 28 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे यह चक्र बदल चुका है। दोस्तों, वक्री से मार्गी होना मात्र एक दिशा परिवर्तन नहीं है, यह उस अवरोध का विनाश है जो आपकी प्रगति को रोके हुए था। अब 28 नवंबर को जो घटना घट रही है वह है शनि का मार्गी होना। जी हाँ दोस्तों, जब कोई ग्रह 8वें घर में वक्री होता है तो वह बहुत ज्यादा नेगेटिव और अनपेडेबल हो जाता है। दोस्तों, वह बिना चेतावनी के थप्पड़ मारता है, लेकिन जब वही ग्रह मार्गी होता है तो चीजें सिस्टमैटिक हो जाती हैं। यहाँ एक बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है जिसे ज्योतिष की भाषा में कहते हैं विपरीत राजयोग। तो दोस्तों, इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह विश्लेषण आपके लिए खास जानकारी लेकर आया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कन्या राशि वाले जातकों से निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपना प्यार दें, साथ ही अपनी श्रद्धा के साथ कमेंट में जय श्री शनि देव महाराज का जयकारा अवश्य लगाएं और अपने सहयोगियों के पास वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं शनि देव के 10 अद्भुत रहस्य के बारे में। नंबर 1, कन्या राशि का पहला रहस्य। कन्या राशि वाले प्यार जात को आपको बता दे कि 30 साल बाद शनि का गुरु की राशि में मार्गी होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनि देव आपके लिए दो बहुत महत्वपूर्ण घरों के मालिक हैं। दोस्तों, पहला आपका 10वां घर यानी आपका करियर, आपका स्टेटस, आपके पिता, और दूसरा आपका 11वां घर यानी आपकी इनकम, आपके बड़े भाई बहन और आपकी इच्छा पूर्ति से है।
दोस्तों, शनि देव जो कर्मेश हैं, वह 30 साल बाद गुरु की राशि में रहकर आपके 7वें भाव पर प्रभाव डालते हुए आपके 12वें भाव में बैठकर अपनी सीधी चाल शुरू कर चुके हैं। इसका आपके वर्क लाइफ पर 3 चरणों में असर पड़ेगा। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। पहला चरण है 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक, जिसे हम धैर्य की परीक्षा कह सकते हैं। दोस्तों, शनि मार्गी हो गए हैं, राहत शुरू हो गई है, लेकिन सूर्य और मंगल का गोचर दिसंबर के पहले 15 दिनों में आपके 8वें भाव में हो रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र में यह समय ऑफिस पॉलिटिक्स का पीक होगा। आपके पीठ पीछे साजिशें हो सकती हैं। दोस्तों, सहकर्मी आपकी मेहनत का क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। वही बॉस के साथ ईगो क्लैश होने की संभावना है। साथ ही यहाँ शनि देव आपको यह कह रहे हैं, शांत रहो, अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं, अपने मास्टर प्लान को अपनी छाती से लगाकर रखें। अगर आपने अभी जॉब छोड़ने का फैसला लिया तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। बस 15 दिन का धैर्य रखिए। नंबर 2, कन्या राशि का दूसरा रहस्य। दोस्तों, अब शनि का दूसरा चरण है 16 दिसंबर से 19 जनवरी 2026 तक, जो आपके लिए ब्रेक थ्रू होगा। दोस्तों, 16 दिसंबर को सूर्य देव 9वें भाव में प्रवेश करेंगे और 20 दिसंबर को शुक्र भी वहां आ जाएंगे, जिससे अचानक माहौल बदल जाएगा। जो बॉस कल तक आपको डांट रहा था, वह अब आपकी तारीफ करेगा। जो प्रमोशन 5 महीनों से टेबल पर धूल फांक रही थी, उस पर अब अप्रूवड की मोहर लगेगी। आपके काम को पहचान मिलेगी। वही शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर है, जिसका मतलब है शत्रु हंता योग। दोस्तों, इस दौरान आपके विरोधी अपने आप किनारे हो जाएंगे। वहीं तीसरा और सबसे सुनहरा चरण है 20 जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक। यह तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर ले। दोस्तों, 20 जनवरी 2026 इस दिन शनि देव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, जब कोई ग्रह अपने घर में जाता है तो वह पावरफुल हो जाता है। यहाँ से आपके करियर की असली उड़ान शुरू होगी। साथ ही नई नौकरी के प्रस्ताव आएंगे, और यह प्रस्ताव छोटी मोटी जगह से नहीं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से होंगे। आपका रुतबा और अधिकार बढ़ेगा। साथ ही निष्कर्ष यह है कि शनि का मार्गी होना यह बता रहा है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई है। उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगकर वह आपको वापस मिलने वाली है। बस आलस मत कीजिएगा, क्योंकि शनि को आलसी लोग सख्त नापसंद है। नंबर 3, कन्या राशि का तीसरा रहस्य। दोस्तों, करियर के बाद अब बात करते हैं धन और विदेश की। तो दोस्तों, यहाँ कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट छिपा है। सबसे पहले विदेश योग की बात करें तो दोस्तों, शनि 12वें भाव में है। दोस्तों, ज्योतिष में 12वां भाव विदेश का होता है। वक्री शनि ने यहाँ बाधाएं खड़ी की थी, लेकिन मार्गी शनि यहाँ के दरवाजे खोल देंगे। अगर आप छात्र हैं और विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं तो जनवरी 2026 का इंटेक या उसके बाद का समय आपके लिए 100% सफलता लेकर आ रहा है। आपकी यूनिवर्सिटी कंफर्म है। वही बहुत से कन्या राशि वाले जो कनाडा, यूके या यूएस में हैं और अपनी पीआर या ग्रीन कार्ड के लिए जूझ रहे थे, तो अगले 8 महीनों में वह कागज आपके हाथ में होगा। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो तैयार हो जाइए, विदेशी क्लाइंट से आपको बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। नंबर 4, कन्या राशि का चौथा रहस्य। दोस्तों, अब बात संपत्ति और घर की। तो चौथे भाव में उच्च के गुरु बैठकर हंस पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और शनि 12वें भाव से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं। यह कॉम्बिनेशन कहता है कि आप पैसा खर्च करेंगे लेकिन उड़ाएंगे नहीं। आप एक बड़ी संपत्ति का निर्माण करेंगे। वही भारत में 80% लोगों का सपना होता है अपना घर का। तो कन्या राशि वालों के लिए 2026 के मध्य तक ग्रह प्रवेश के प्रबल योग हैं।
दोस्तों, अगर आप जमीन या गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो 20 दिसंबर 2025 के बाद का समय सबसे शुभ है, जब शुक्र आपके भाग्य भाव में होंगे। वही धन की स्थिति की बात करें तो शनि 11वें घर के स्वामी होकर 12वें में बैठे हैं। इसका मतलब है कि पैसा आएगा लेकिन खर्च भी होगा, लेकिन यह खर्च शुभ होगा, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन दोस्तों, एक चेतावनी जरूर नोट करें, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच शेयर बाजार या सट्टेबाजी से दूर रहें, क्योंकि राहु और मंगल का प्रभाव आपको लालच देकर बड़ा नुकसान करवा सकता है। दोस्तों, इस एक हफ्ते में अपनी जेब सिली हुई रखें। जीवन में पैसा और करियर सब कुछ नहीं होता दोस्तों, हमारे रिश्ते हमारी असली पूंजी होते हैं। और सच कहूं तो यहाँ आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। दोस्तों, दूसरा भाव होता है हमारी वाणी और हमारा परिवार। शनि की दृष्टि विच्छेद नहीं बल्कि रूखापन लाती है। दोस्तों, अगले 8 महीनों में आपकी बोली कड़वी हो सकती है। आप सच बोलेंगे लेकिन वह सच सामने वाले को तीर की तरह चुभेगा। साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ, विशेषकर ससुराल पक्ष या रिश्तेदारों के साथ छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है। दोस्तों, मेरी सलाह है कि जब भी गुस्सा आए तो एक घूंट पानी पी लें। दोस्तों, बस याद रखें, शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। प्रेम और विवाह के मामले में यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प प्लॉट ट्विस्ट है। दिसंबर के पहले 15 दिन प्रेम संबंधों के लिए अग्नि परीक्षा जैसे हैं। दोस्तों, शुक्र 8वें भाव में होंगे। शक, जलन और सीक्रेट्स आपके रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी सीक्रेट अफेयर में हैं तो पोल खुलने का डर है। लेकिन जैसे ही 20 दिसंबर आएगी, शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे, वहां सूर्य और मंगल पहले से मौजूद होंगे। यह बनेगा त्रिग्रही योग। दोस्तों, यह योग आपके रिश्तों में नई जान फूंक देगा। जो गलतफहमियां थी वह दूर होंगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए जनवरी और फरवरी 2026 में विवाह के बहुत ही शानदार प्रस्ताव आएंगे। भी आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके रिश्ते को मजबूत करेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक विशेष बात करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे घर की होम मिनिस्टर्स यानी हमारी माताओं और बहनों के लिए जो हाउस वाइफ्स हैं, दोस्तों, अक्सर राशिफल में आपकी बात कम होती है, लेकिन इस बार ग्रह गोचर आपके लिए कुछ खास संकेत दे रहे हैं। नंबर 5, कन्या राशि की पांचवी रहस्य। दोस्तों, अब कन्या राशि की गणियों के लिए यह समय मिलाजुला लेकिन शक्तिशाली रहेगा। वही सबसे अच्छी खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर आपके चौथे भाव में बैठे हैं। दोस्तों, गुरु आपके 9वें भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में बैठते हैं। यह आपके लिए बहुत शुभ है। दोस्तों, चौथा भाव घर और सुख का होता है। इसका मतलब है कि घर में आपकी चलेगी, आपके फैसलों का सम्मान किया जाएगा। वही अगर आप काफी समय से किचन रिनोवेट कराना चाहती थी या घर के लिए कोई महंगा सामान खरीदना चाहती थी, तो अगले 6 महीने इसमें सफलता देंगे। दोस्तों, आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन, कीर्तन या पूजा पाठ होने के भी प्रबल योग हैं। लेकिन सावधान रहें, शनि देव 12वें भाव में है। आप देखेंगे कि घर का बजट बार बार गड़बड़ाएगा, अनचाहे खर्चे सामने आएंगे, पैसा हाथ में टिकेगा नहीं। आपको अपनी सेविंग्स को बहुत संभाल कर रखना होगा, क्योंकि परिवार के किसी सदस्य की सेहत या किसी अचानक आई जरूरत पर वह पैसा खर्च हो सकता है। शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी है, जो कुटुंब का भाव है। दोस्तों, इसलिए ससुराल पक्ष के साथ, खासकर ननद या सासू माँ के साथ छोटी छोटी बातों पर तनाव हो सकता है। सलाह यही है कि इस समय मौन रहना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। वही अगर आप बहस में पड़ेंगी तो बात बहुत बढ़ जाएगी और मानसिक शांति भंग होगी। केतु 5वें भाव में है। कन्या राशि से यह 1वें भाव के स्वामी की ऊर्जा को प्रभावित करता है। दोस्तों, कई बार आपको लगेगा कि मैं सबके लिए इतना करती हूँ लेकिन कोई मुझे समझता नहीं। एक अजीब सा अकेलापन महसूस होगा। यह समय सेल्फ केयर का है। जी हाँ, सिर्फ घर के काम में ना उलझी रहें,
अपनी किसी पुरानी हॉबी को दोबारा शुरू करें, यह आपके मानसिक तनाव को चुटकियों में दूर कर देगा। नंबर 6, कन्या राशि का छठा रहस्य। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो अगर नहीं है तो सब बेकार है। दोस्तों, आपका स्वास्थ्य। कन्या राशि वाले आमतौर पर बहुत ऊर्जावान होते हैं, लेकिन शनि 12वें भाव में बैठकर आपकी ऊर्जा को सोख रहे हैं। आपको पैरों में जकड़न, एड़ियों में दर्द या नसों में खिंचाव महसूस हो सकता है। वही 1 से 15 दिसंबर के बीच विशेष सावधानी रखें, इसे रेड अलर्ट समझें। दोस्तों, इस दौरान 8वें भाव के एक्टिव होने से वाहन दुर्घटना या चोट चपेट का खतरा है। साथ ही गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर कोई सर्जरी पेंडिंग है तो वह अचानक सामने आ सकती है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो शनि 12वें भाव में एक अजीबोगरीब समस्या देते हैं। मानसिक आलस। आप सोचेंगे बहुत कुछ मैं यह करूंगा वह करूंगा, लेकिन जब करने का वक्त आएगा तो आप कहेंगे कल करेंगे। यह टालमटोल आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको एजाइटी या बेचैनी हो सकती है। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी दिमाग चलता रहेगा। समाधान क्या है? शनि कर्म है और 6वां भाव योग और ध्यान का है। अगर आप रोज सुबह उठकर 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं या पसीना बहाते हैं तो शनि के यह सारे नेगेटिव प्रभाव पॉजिटिव में बदल जाएंगे। याद रखिए, शनि मेहनत करने वाले को कभी बीमार नहीं करते। दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें की। नंबर 7, कन्या राशि का 7वां रहस्य। दोस्तों, अब मैं इस पूरी चर्चा का निचोड़ आपके सामने रखता हूं ताकि आप अपनी डायरी में नोट कर सकें। पहला, द बिग चेंज। 28 नवंबर 2025 से शनि मार्गी होकर आपके रुके हुए कामों को रफ्तार देंगे। दूसरा, खतरे की घंटी। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025। इस दौरान कोई बड़ा रिस्क ना ले। शेयर बाजार से दूर रहें। अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी प्लानिंग किसी को ना बताएं। तीसरा, भाग्योदय का समय। 20 दिसंबर 2025 के बाद त्रिग्रही योग बनेगा। प्रॉपर्टी खरीदने, शादी पक्की करने या नया बिजनेस शुरू करने के लिए यह गोल्डन टाइम है। चौथा, करियर की छलांग। 20 जनवरी 2026 जब शनि नक्षत्र बदलेंगे। प्रमोशन और विदेश यात्रा के लिए यह सबसे बेहतरीन समय होगा। सबसे बड़ी सावधानी है भरोसा। अगले कुछ महीनों में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, खासकर पैसों के मामले में। और हाँ, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें वरना बने बनाए रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अब अंत में उस कवच की बात करते हैं जो आपको हर मुसीबत से बचाएगा। उपाय। क्योंकि आप कन्या राशि और कन्या लग्न के हैं, यह उपाय आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। उपाय नंबर 1, हनुमान आराधना। मंगल देव आपके शत्रु दोषों को शांत करते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को अपना प्यार दे, लोगों के पास शेयर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री शनि देव महाराज अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।